मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। रीज़न भी सही था, एक्सपायरी थी, वीक मंथली एक्सपायरी थी, तो दोनों तरफ की मूव तो बनती थी और देखने को भी मिली। नेगेटिव टेरिटरी में गए और 70-80 पॉइंट तक हम नीचे गिरे। उसके बाद तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर गए। तो लो और हाई को अगर आप एनालाइज करेंगे तो तकरीबन मूव 200-250 पॉइंट की थी। तो जिस स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ कल शेयर किया था, उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना व्यू फिर से रख रहा हूँ 27 तारीख के सेशन के लिए। कल वाली वीडियो को तो आप एनालाइज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ। अब कल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखिए आज फिर अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक मूव अपसाइड की दिखाई। तो जब तक इसमें हमें बुलिश क्रॉसओवर नहीं मिलता, देखिए हम नीचे जा रहे थे और मैं बुलिश क्रॉसओवर जब ये रेड लाइन क्रॉस ऊपर करेगी मैं परचेज वहां पर करूंगा। ये मूव कैसी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि 4910 को क्रॉस करने में स्टॉक को फिर से दिक्कत आएगी। 4910 के स्टॉप लॉस के साथ मैं शॉर्ट बनाना पसंद करूंगा अगर कल प्राइस नीचे ओपन होता है। तो अगर प्राइस नीचे आप मान के चलिए 4850 के नीचे आता है तो मैं वहां शॉर्ट बनाना पसंद करूंगा, और अगर ऊपर खुलता है तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा 4910 के ऊपर। उसके बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। उसी तरीके से आप भी अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नीचे अगर 4850 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ही शॉर्ट में जाइएगा, और ऊपर अगर 4910 के आसपास जाते हैं तो वहां भी आप शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आईओसी ने एक बुलिश हैमर क्रिएट किया है और क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, और आप यहां से देखिए एक बेरिश क्रॉस ओवर है। ये तो एक्सपायरी की वजह से भी एक मूव दिख सकती है। तो मेरा फिर से मानना है कि हम 85 के नीचे गिर सकते हैं। उस केस में आप 86 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट बनाइए, लेकिन फ्रेश अभी बाइंग अवॉइड कीजिए। बेरिश क्रॉस ओवर है तो बेरिश क्रॉस ओवर पे बाइंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक तो काफ़ी अब मूव में है, 78 के आसपास की RSI है, काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन अभी इंडिकेशन हमें शॉर्ट की तरफ का नहीं मिला। जब यहाँ से RSI ओवरबॉट होने के बाद रिवर्सल दिखेगा तो हम यहाँ तब बाइंग सेलिंग की बात करेंगे। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई व्यू लेना है तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, शॉर्ट साइड की होगी। आप 93 के आसपास की पुट सेल कर सकते हैं और ऊपर 10 रुपए ऊपर की आप कॉल सेल करके स्ट्रेटेजी एक बना सकते हैं, क्योंकि 107 इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखती है मुझे, तो इसीलिए मैं 110 के आसपास की कॉल कह रहा हूं। तकरीबन आप ये मानिए 10% नीचे की पुट और 10% के आसपास से 8 या 9% के आसपास की ऊपर की कॉल, दोनों शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि अगर 2-3 दिन प्राइस इसी के बीच में मूव करता रहा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा और आपका लॉस भी शुरू होगा तकरीबन 10% स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होने के बाद। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, 2-3 दिन के लिए बन सकती है, अच्छे पैसे भी बनते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अच्छी क्लोजिंग दी है। आज की क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है 76 के आसपास। अब ये केवल शॉर्ट सेलर्स की वजह से आई है या, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है। अगर किसी ने बाइंग साइड पर बैठना है तो आप 173 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होइएगा। उसका रीजन क्या है, देखिए MACD में धीरे धीरे बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और ओवरबॉट जोन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा कॉन्शियस होकर हैजिंग के साथ ही कोई किसी ने बाइंग में जाना है तो जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस 173 ब्रेक करेगा तो शॉर्ट भी बनता है। उस केस में 167 के आपको टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छी मूव दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। तो जब तक 173 के ऊपर है आप बाइंग में बैठ सकते हैं
और 173 के अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करा तो आप शॉर्ट में भी आ सकते हैं। 167 के आसपास तक का प्राइस आ सकता है, 6-7 रुपए नीचे। और अगर वहां नहीं संभले तो हम 162 तक गिर सकते हैं। ये अभी छोटे टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज एक कोशिश करी नीचे से 413 से कितनी बढ़िया कोशिश करी है, क्लोजिंग मिली है 423 ही एक ऐसा प्राइस है इसका जहां इसको सपोर्ट भी है और यही इसकी रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन मानेंगे तो मैं 435 के ऊपर जाके इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा और 423 के नीचे जाने पर मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन करूंगा क्रिएट। और देखिए कल के प्राइस से आज के लो इसने 419 लगाया। कल जो क्लोज हुआ था, लोएस्ट पे क्लोज हुआ था 418 के आसपास, और आज 414 तक भी प्राइस गिरा, 413 तक भी प्राइस गिरा। तो किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी सुबह सुबह तो एक अच्छा नीचे की तरफ का मूव देखने को मिला था। हाँ, वहां से बाइंग देखने को मिली, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि एक अपना प्रॉफिट का एक टारगेट भी होता है। अगर वहां से आप एग्जिट होना चाहें तो आप निकल भी सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे इसके टारगेट 400 थे। हाँ, 400 की तरफ नहीं गया, मैं ये कहता हूं। वहां से एक रिवर्सल आया, लेकिन अभी इसमें ऐसी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं बनी कि ये अभी क्रॉस होके 500 हो जाएगा। उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी ऊपर की तरफ। 425 के ऊपर से दिक्कत होगी, 433 के ऊपर क्रॉस होने में से दिक्कत होगी, और अगर 433 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, वहां बाइंग बनती है, 445 की एक्सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 450 की रेजिस्टेंस है। अगर वो दो सारी रेजिस्टेंस क्रॉस होगी तो इसके अंदर एक बड़ी मूव की तैयारी होगी, तकरीबन 500 और 550 की। उसके बीच में कोई हर्डल नहीं है। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं कि 9 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई है, और 2975 की इसकी नीचे की सपोर्ट भी थी, उसको तो होल्ड कराया ये स्टॉक। वहां तक गिरा जरूर, देखिए सपोर्ट थी 2975 की, और जो लो लगाया 2976 के आसपास का, उसको रिस्पेक्ट की और वहीं से एक पुल बैक देखने को मिला, और हायर साइड की आसपास की कह सकते हैं कि क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहां से क्या बनता है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर चलते चलते हो सकता है कि हमें बेरिश साइड पर पहले ट्रेड देखने को मिले, लेकिन क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। अगर ये कल के दिन में 3080 के आसपास चला जाता है तो हमें बुलिश क्रॉसओवर रिवर्सल दिखेगा। देखिए बुलिश पे तो ये चल ही रहा है, फिर यहां से और रिवर्सल दिख जाएगा। तो कल की ओपनिंग देखिए, अगर ओपनिंग 3050 के ऊपर की तरफ आती है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करना हो तो 2970 के नीचे जाके कीजिए, उसके बीच में नहीं। तो इसी को देखते हुए मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई पेयर्स के अंदर, कि मेरे को लगता है कि ऊपर की तरफ एक बड़ी मूव आई तो ये स्टॉक 3200 तक जा सकता है, और नीचे 2975 गिरा तो ये 2850 तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की है बड़ी मूव की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 3100 की कॉल सेल करी और नीचे 2900 की पुट सेल करी 182 रुपीज में। और अगर आज का उसका वो प्राइस देखेंगे तो उसमें तकरीबन 10 रुपए का प्रीमियम भी डिके हो गया। यानी अगर आज मैं अपनी पोजीशन काट लेता तो मुझे 10 रुपए तो आज ही मिल जाते, लेकिन मैंने तकरीबन अपना टारगेट 35 से 40 रुपए का रखा कि जिस दिन 35-40 रुपए का प्रीमियम डिके हो जाएगा मैं इस पोजीशन से एग्जिट होऊंगा। तो बाइंग आपको करनी है 3050 के ऊपर जाके, और शॉर्ट सेल करनी है 2975 के नीचे जाके। उसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 5-7 दिन से, तो अवॉइड कीजिएगा। टाइटन ने अच्छी 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद संभला प्राइस, और नीचे एक बार 9 दिन की मूविंग एवरेज के निकला, लेकिन वहीं से इसमें एक बाइंग देखने को मिली। और देखिए जहां से खुला वहीं से अपसाइड की मूव, और जहां क्लोज हुआ वो उसका हाई। ऐसी कैंडल्स रेयर देखने को मिलती हैं कि जहां विक क्रिएट ही ना हुई हो। क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग है। आप स्टॉप लॉस लेके 1320 का या 25 का ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग करिए।
1375 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट 1290 के नीचे जाके। टीसीएस ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है 2741 के आसपास की, और मुझे इसमें बहुत मायूसी है। मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी तकरीबन 2700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, और साथ में 2750 की मेरी पुट सेल थी। अगर मैं पोजीशन को शाम तक होल्ड करता तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते, लेकिन मैंने सुबह सुबह ही स्केयर ऑफ कर दी, लेकिन उसमें मुझे नुकसान हुआ तकरीबन 3-3.5 का। लेकिन अब यहाँ से इसमें बाइंग बनती है। इसने नीचे सपोर्ट को होल्ड किया 2682 के आसपास, इसका जो मूविंग एवरेज बनती है 20 दिन की, वहीं तक गिरा, और वहीं से स्टॉक ने वापस एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। अब लग रहा है कि ये बड़े रनअप की तैयारी कर रहा है, और देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी है। मेरे ख्याल से 2840 के टारगेट आपको स्क्रीन पर दिखने चाहिए। यहाँ से 100 पॉइंट की मूव दिखनी चाहिए। उस केस में आप 2720 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। पॉजिटिव ओपन हुए तो एक बड़े रनअप की इसमें तैयारी दिख रही है। टारगेट होगा 2840 का। शॉर्ट करेंगे 2670 के नीचे जाके। मारुति, देखिए मारुति ने कैसी मूव दिखाई। नीचे की तरफ देखिए 6890 के भी टारगेट पूरे कर दिए, और हाई लगाया है 7093 के आसपास, और क्लोजिंग मिली है 7034 की। देखिए बेरिश क्लोजिंग नहीं है। मैं अब ये कहूं कि आप यहां से शॉर्ट कर दिया, मैंने कल भी आपको बोला था कि शॉर्ट अभी नहीं बनता। शॉर्ट बनता अगर 6980 ब्रेक होगा। मेरी आप वीडियो कल की देख सकते हैं। 6980 के नीचे जैसे ही प्राइस निकला, देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। नीचे के टारगेट आपने 6890 तक, यानी 100 पॉइंट आपको इंट्राडे के अंदर ही देखने को मिल गए। नीचे के टारगेट्स हिट हुए, और मैंने यहां तक बोला था कि हम 6920 तक गिर सकते हैं। देखिए वो प्राइस भी स्क्रीन पर दिखा, और वहां से फिर इसके अंदर बाइंग देखने को मिली, और हायर साइड की क्लोजिंग। तो यहां पे बाइंग तो बिल्कुल नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि पॉजिटिव टेरिटरी में है नो डाउट। और आरएसआई भी, हाँ, किसी ने थोड़ा सा रिस्क लेके अगर ट्रेड लेना है तो आप 7020 का स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। मेरे से थोड़ी सी गलती होगी कहने में, आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो इसकी रेंज ऊपर 7230 और नीचे 7020 की है, तो तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज है। अच्छी रेंज है, लोअर साइड पर है। आप स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं 7240 के टारगेट के लिए। और शॉर्ट करेंगे हम, अगर शॉर्ट लेना है तो वो 6980 के नीचे जाके। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया ने देखिए फिर बुलिश हैमर क्रिएट किया है। देखिए नीचे का प्राइस 3490 तक जाने के बाद वहीं से स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिला, और हायर साइड की क्लोजिंग। पिछले 4 दिन से ये अपने 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज होती है वो है तकरीबन 3540 की। पिछले 4 दिन से लगातार इसको होल्ड कर रहा था। आज इसने उसको ब्रेक किया, और नीचे 20 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया, और नीचे तक का आप देखिए लो 3490 तक का लो लगाने के बाद वहां से इसमें अच्छी बाइंग देखने को मिली, और 60-70 पॉइंट उस वहां से एक अपसाइड की मूव देखने को मिली है। तो बाइंग करनी है किसी ने तो आप 3540 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। 3590 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस कर गया तो 3620 पर इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम तकरीबन 150 पॉइंट का रनअप इन स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये अच्छे दिग्गज शेयर हैं जिनका निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यानी 27 नवंबर के साथ एनालाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको इतने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।